जय भारत स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है और आप में से कई लोगों के मन में कुछ सवाल होंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म हमें कैसे भरना है, हमारे पेपर का पैटर्न कैसा होगा। तो उन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमने अपना आज का ये सेशन रखा है। क्लियर। सबसे पहले ये वीडियो देखने से पहले आपको क्या करना है, आपको जो नीट का इंफॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल है वो डाउनलोड कर लेना है। क्लियर। ये एनटीए के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, एनटीए के .nic.in पे ना, nta.nic.in पे, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी हमने इसका लिंक रख रखा है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक रख रखा है, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, जो हमारा पेपर पैटर्न है ना, सबसे पहले मैं आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताऊंगा। आपका पूरा पेपर 180 क्वेश्चंस का ही है, जैसा हर साल होता है, और टाइम अभी भी आपको 180 मिनट्स मिलेंगे, है ना। लेकिन इस बार चेंज उन्होंने क्या किया है कि इंस्टेड ऑफ 45 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस होंगे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, है ना। 50 क्वेश्चंस इन फिजिक्स, 50 क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री, है ना। और जो बायोलॉजी है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, 50 बॉटनी के और 50 जूलॉजी के। तो आप अगर इस तरीके से देखो तो आपका जो पूरा पेपर है वो 200 क्वेश्चंस का होगा, क्वेश्चन पेपर, जो कि 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। अब इस 50 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 45 ही करने हैं। कैसे? जो पहले 35 क्वेश्चंस होंगे वो कंपलसरी होंगे, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, बट जो 36 से लेके 50 तक है ना, जो लास्ट के 15 क्वेश्चंस होंगे उसमें से आपको 10 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करना है ना। इसको इंटरनल चॉइस प्रोवाइड करना कहते हैं। क्लियर। उस 15 में से जो 10 क्वेश्चन आपको लगता है कि वो आपसे सॉल्व हो सकते हैं, आपको वही अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर। और उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स दिया जाएगा। ऐसा चारों सेक्शन में है। क्लियर सभी को। बाकी करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स, नेगेटिव आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग, है ना, रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग, ये सारी चीजें अभी भी है। क्लियर। और सेम एज प्रीवियस। तो चेंज क्या हुआ है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ईच सेक्शन में 50 होंगे, आपको 45 ही करना है। पहले 35 तो करने ही करने हैं, बट आखिरी के 15 में से कोई 10। क्लियर सभी को। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पेपर पैटर्न। क्लियर। अब एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है वो देखने के लिए जो आप लोगों ने इंफॉर्मेशन बुलेटिन अभी अभी डाउनलोड किया उसको ओपन कर लीजिए। क्लियर। और एनटीए की जो वेबसाइट है ना नीट के लिए, neet.nta.nic.in, उसको भी ओपन कर लीजिए और इस स्क्रीन पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, है ना। आपका पूरा ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए विद ईच एंड एवरी स्टेप। क्लियर। जब भी आपको फॉर्म फिल करते वक्त कोई डाउट हो, आप वापस इस वीडियो को देखिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो लेट अस बिगिन, है ना। तो आपका सारा कुछ इस स्क्रीन पर आता रहेगा। अब देखिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले विथ इंपॉर्टेंट डेट्स, है ना। क्या क्या डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर आएंगे। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो सबमिशन है वो 13 जुलाई से लेके 6 अगस्त के बीच में हो सकता है ना, 13 जुलाई से लेके 6 अगस्त के बीच में। और उन्होंने टाइम भी मेंशन किया है 11:50 PM, है ना। तो 11:50 के पहले पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करके आपका पेमेंट कर देना है। क्लियर सभी को ये? तो वो सारा प्रोसेस कैसे करना है उसी के लिए आज का वीडियो बनाया गया है। अब जो आपका लास्ट डे ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी है ना, दैट इज 7 अगस्त। दैट मीन्स फॉर्म फिल करके सबमिट करने का डेट 6 अगस्त है 11:50 PM, और फी पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 7 अगस्त है 11:50 PM। क्लियर सभी को, है ना। जो फी पेमेंट है उसके लिए उन्हें एक दिन का समय उन्होंने और दिया है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आप लास्ट डे तक ना रुकें, आप इसको पहले ही कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे कौन से कैटेगरी के लिए क्या फीस है वो उन्होंने मेंशन किया है। अब जब आप अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे, फी पेमेंट हो जाएगा, आप वो किसी भी डेट को करें, है ना, वो एक करेक्शन विंडो ओपन करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो वो 8 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में हो सकता है। अदर देन दिस ये नहीं हो सकता। अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो आप इसी विंडो के बीच में करेंगे। उसके बाद एनटीए ने ये बात क्लियर कर दी है कि वो बिल्कुल भी, है ना, बिल्कुल भी कोई भी करेक्शन आपके एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं करेंगे। समझ आ गई बात? तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म बहुत ध्यान से भरें, तो आपको इस करेक्शन विंडो की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
फिर 20 अगस्त को, है ना, 20 अगस्त को आपको किस सिटी, है ना, आपको चॉइस प्रोवाइड किया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म में, वो भी हम लोग देखेंगे कि आपका एग्जाम किस सिटी में होगा ना, आपका सेंटर कौन से सिटी में है, आपको किस शहर में जाके एग्जाम देना है, वो 20 अगस्त को अनाउंस किया जाएगा। फिर 12 सितंबर को आपका एग्जाम है ना, और उसके 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा, दैट इज 9 सितंबर। ठीक है, तो ये आपको डाउनलोड करके रखना है। फिर एग्जाम का ड्यूरेशन जैसा मैंने आपको बताया 3 आवर्स का होगा, 180 मिनट्स का, 180 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। आपके पास 200 क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन पेपर, है ना, बट आपको 180 को इसमें से आंसर करने हैं। एग्जाम का टाइमिंग 2 PM टू 5 PM है। फिर सेंटर, डेट, शिफ्ट, आपको कहाँ जाना है, क्लियर, ये सारा कुछ आपके एडमिट कार्ड में डिटेल्स में होगा, जो कि 9 सितंबर को आएगा ना, जो 9 सितंबर में आएगा। फिर आपका आंसर की और रिस्पॉन्स वगैरह वो सब आपको इस वेबसाइट पे आएगा ना, तो आपको ये देखिए वेबसाइट का इन्होंने यहाँ लिंक दिया है ना, neet.nta.nic.in, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सारा आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग वो भी यहीं पे होने वाला है, क्लियर, और जो आपका आंसर की, रिस्पॉन्स, ये सारा कुछ जो है इसी वेबसाइट पे डाला जाएगा। सिमिलरली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और एनटीए वेबसाइट है ना, ये भी एनटीए के ही वेबसाइट पे आपका रिजल्ट आएगा, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें अपने को करनी है। शायद हमारे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो हम इसे थोड़ा सा रोकते हैं अभी, चलो, है ना, लेट अस कंटिन्यू। देखो, फिर ये हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स थे, है ना। अब इसके बाद अगर हमें फॉर्म फिल करना है तो हमें कौन कौन से स्टेप्स करने हैं, लेट अस प्रोसीड, है ना। हम इस वेबसाइट पे जाएंगे, क्लियर। आप देखिए मैंने ये वेबसाइट ओपन करके रखी है, neet.nta.nic.in। तो जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे आपको ये वाला पेज दिखाई देगा आपके सामने, क्लियर। इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या फिर आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन का देखो यहाँ लिंक दिया हुआ है, क्लियर। फिर जैसे ही आप इसमें जाएंगे आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस पेज के बॉटम में आ जाना है ना। स्टेप नंबर 1 इज रजिस्ट्रेशन। ध्यान से इस बात को नोट कीजिए जो मैं भी बोल रहा हूँ। आपका पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर 4 स्टेप में डिवाइड किया गया है ना, 4 स्टेप में डिवाइड किया एनटीए ने। स्टेप नंबर 1 इज फिलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। स्टेप नंबर 2 इज आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फिलिंग। स्टेप नंबर 3, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसमें आपको अपने इमेजेस अपलोड करने हैं, आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, आपका थंब इम्प्रेशन, वो सब कैसे करना है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फिर स्टेप नंबर 4 है पेमेंट, क्लियर। तो हम अपने स्टेप नंबर 1 में जा रहे हैं, फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये एनटीए के होम पेज पे बिल्कुल आपको बॉटम में मिलेगा ना, neet.nta.nic.in पे। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लियर, तो ये विंडो ओपन होगा, है ना, ये विंडो। इसमें आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आपको यहाँ पे ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा, क्लियर। फिर आप इस न्यू रजिस्ट्रेशन, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये न्यू रजिस्ट्रेशन है लेफ्ट पेज के लेफ्ट साइड में। तो आप जैसे इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपको देखिए ऊपर में 4 स्टेप्स दिखने को आ गए ना। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक किया कि नया टैब ओपन हो जाएगा इंस्ट्रक्शंस का, है ना। हम इस पेज पे थे, फिर ये नया टैब ओपन हो गया है, क्लियर। तो रजिस्ट्रेशन इज योर फर्स्ट पेज, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग सेकेंड स्टेप, है ना, 4 स्टेप्स हैं। थर्ड स्टेप्स इज इमेज अपलोडिंग, फी पेमेंट इज 4th स्टेप। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने फिर से इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने का लिंक दिया है। क्यों किया गया है ये बार बार, क्योंकि इंफॉर्मेशन बुलेटिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको ये वीडियो देखने के पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन ओपन करके रखना है, ठीक है। अब इस पेज में उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो शायद फॉन्ट छोटा होने के कारण आपको ठीक से हो सकता है विजिबल ना हो। ये सिंपल इंस्ट्रक्शंस है, आई नो आप लोग सब सिस्टम के ऊपर बैठे होंगे, ये वेबसाइट ओपन करके रखा होगा आपने, तो आप ये इंस्ट्रक्शंस को इजीली पढ़ सकते हैं, है ना। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जस्ट मैं समराइज करना चाहता हूँ कि पॉइंट नंबर 2, ऑनलाइन फॉर्म सिर्फ और सिर्फ neet.nta.nic.in पे ही फिल होगा, ये वेबसाइट, है ना, और किसी फॉर्म माध्यम से आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, क्लियर। फिर उन्होंने फीस के बारे में बताया है ना। और पॉइंट नंबर 4 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें इन्होंने क्या बताया है कि आपका पूरा जो एप्लीकेशन है ना, आपका पूरा जो एप्लीकेशन है, मैं आपको इस पर थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इसमें आपका पूरा जो एप्लीकेशन है दैट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, है ना। एक है फेज़ 1 और एक है फेज़ 2।
अभी जो आपको करना है वो सिर्फ फेज 1 करना है ना। अभी जो आपको करना है वो सिर्फ फेज 1 करना है। फेज 2 का डेट एनटीए की वेबसाइट पे ही आएगा, वो आपके एग्जाम देने के बाद और रिजल्ट आने के पहले, मींस 12 सितंबर से के बाद जब भी आपका रिजल्ट आएगा उसके बीच में वो पार्ट आएगा, वो पार्ट 2 है जो आपको फिल करना है। ये दोनों फेज, एप्लीकेशन फॉर्म के दोनों फेज है ना, आपको बिल्कुल सही से फिल करना है। दोनों में से एक भी अगर आपने फिल नहीं किया है ना, फर्स्ट वाले को नहीं किया या सेकंड वाले को नहीं किया, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो अभी एट प्रेजेंट आपको क्या सोचना है, आपको सिर्फ फेज 1 पे ध्यान देना है और माइंड में रखना है कि फेज 2 की फिलिंग का इंस्ट्रक्शंस एनटीए की वेबसाइट पे आएगा और आपको इसी चैनल पे फिर से जैसे ही फेज 2 का लिंक एनटीए की वेबसाइट पे आता है, आपको इसी चैनल पे उसका भी डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, जैसे कि अभी फेज 1 के बारे में समझाया जा रहा है, बट वो आपके नीट एग्जाम के बाद, आफ्टर 12 सितंबर। क्लियर सभी को ये चीज? अब आप ध्यान से देखिए है ना, ये फर्स्ट फेज में अपने को क्या क्या चीजें करनी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलिए, तो देखिए एप्लीकेशन प्रोसीजर 4 स्टेप्स के हैं, उन्होंने फिर से एक बार बताया है ना, तो वो स्टेप्स हम एक एक करके अब देखते हैं। क्लियर? अब इस पेज में वो आपसे ये बोल रहा है कि आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लेना है और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है। आप याद करिए हम रजिस्ट्रेशन करने आए हैं ना, स्टेप 1 ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसे ही आप क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे, ये आपका रजिस्ट्रेशन पेज फिल हो जाएगा। आपको बिल्कुल सीरियस हो जाना है इस पेज पे, एक एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और एनटीए ने इतना शानदार आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे वो यहाँ आ जाएगा है ना, कि आपको क्या इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। ऑब्वियसली यहाँ तो पता है नाम लिखना है, बट वो नाम कैसा होना चाहिए जो आपके स्टैंडर्ड 10th के पासिंग सर्टिफिकेट पर है। क्लियर है ना, वही नाम होना चाहिए आपका। क्लियर सभी को ये चीज़? सिमिलरली फादर नेम, फिर मदर्स नेम, और इसी तरीके से आपको बाकी डिटेल भी यहाँ फिल करना है। और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपकी नेशनैलिटी है ना, फिर नेक्स्ट है ना आपकी आइडेंटिटी टाइप। तो उसमें उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं आपको है ना। इस आइडेंटिटी टाइप में आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आपको या तो आधार का ऑप्शन है ना, जस्ट मैं यहाँ पे कुछ फिल कर रहा हूँ यहाँ पे डिटेल्स, सच दैट हम लोग यहाँ पे आगे इस चीज को लेकर के बढ़ पाए। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जस्ट लेटस से मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ही डिटेल्स डाल रहा हूँ और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग इसको फिल करते जाएंगे, आप देखिए यहाँ पे ना, आधार नंबर, क्लास 12 का एडमिट कार्ड विथ फोटोग्राफ, या फिर इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक पासबुक एक्सेट्रा, ये उन्होंने आपको ऑप्शन दिया है। एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी, आपके अगर वोटर आईडी है तो है ना, जो एडल्ट्स हो चुके हैं, बट आई थिंक आधार नंबर सभी के पास होगा। क्लियर? तो आप अपना आधार कार्ड का ही लास्ट 4 डिजिट्स यहाँ पे एंटर कीजिए। ये लास्ट 4 डिजिट्स आपको कहाँ एंटर करना है, जैसे आपने इसको क्लिक किया ना, तो यहाँ पे आपको वो नेक्स्ट बॉक्स में लास्ट 4 डिजिट्स एंटर करना है। क्लियर? फिर उसके बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस एंटर करना है। क्लियर? एड्रेस आप एंटर करेंगे, फिर इसके कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं है ना, लोकेलिटी क्या है, आपका सिटी क्या है, कंट्री क्या है, स्टेट क्या है। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप एड्रेस में जो स्टेट जहाँ डाल रहे हैं, यहाँ से वो आपका स्टेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंक्लूड नहीं करेंगे है ना, इसका डोमिसाइल से रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए ले रहे हैं वो है ना। आपको जो भी कम्युनिकेशन करना होगा, अगर कुछ उन्हें हार्ड कॉपी भेजनी होगी तो वो इस एड्रेस पे भेजेंगे। क्लियर? यहाँ पे जो भी आप स्टेट डालेंगे वो आपका डोमिसाइल स्टेट नहीं होगा। क्लियर सभी को? हो सकता है वो डोमिसाइल स्टेट हो, बट यहाँ से वो डेटा नहीं लेंगे आपके डोमिसाइल का है ना, उसके लिए वो अलग प्रोसेस बनाया गया है। समझ आया? तो कई लोगों के में डाउट होता है कि सर हमारा डोमिसाइल स्टेट कुछ और है, बट अभी हम किसी और स्टेट में रह रहे हैं, तो जहां पर रह रहे हैं उसका एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। क्लियर? फिर सिमिलरली पिन कोड और फोन नंबर है ना, फोन नंबर कृपया आप नहीं डालें जो यूज में है, क्योंकि एसएमएसेस और जितने भी अलर्ट्स आएंगे वो इसी नंबर पे आएंगे। और सिमिलरली अपनी ईमेल आईडी है ना, अपना ईमेल आईडी या पेरेंट्स का ईमेल आईडी आपको डालना है और एक ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। क्लियर? फिर आपका एक परमानेंट एड्रेस आपसे पूछा जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस है ना, स्थायी पता सेम एज प्रेजेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, नहीं तो है ना अदरवाइज देखिए यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस मैंने फुलफिल नहीं किया है, इसलिए ये लोग मुझसे ये सारा डेटा मांग रहे हैं। क्लियर? आपको हर चीज़ फिल करते हुए चलना है। फिर अगर आपका सेम एज प्रेजेंट एड्रेस नहीं है तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप अपना परमानेंट एड्रेस भी इसमें फिल करना है। क्लियर?
फिर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, है ना, और पिन कोड। अब जो आपका पासवर्ड है ना, पासवर्ड, अच्छा एड्रेस के बारे में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो जो भी आपको कम्युनिकेशन भेजेंगे वो सारा इस प्रेजेंट एड्रेस पे भेजेंगे, है ना, और आपके फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस पे। क्लियर, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब पासवर्ड सेलेक्ट करने के टाइम, है ना, जब भी आप अपना पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, है ना, यहाँ पे वो आपको एक कॉल आउट आ जाएगा जिसमें वो सारा का सारा डिटेल है कि आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए। तो अगर आप इन डिटेल्स के हिसाब से पासवर्ड नहीं डालेंगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर, तो आपको इन डिटेल्स के हिसाब से ही पासवर्ड डालना है। ठीक है, अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको दोबारा से रीजनरेट करने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डाला है ना, तो इसमें से कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे आपको ये फर्स्ट स्कूल का अपना नाम डालना पड़ेगा। क्लियर, और फिर जब आपको पासवर्ड रीजनरेट करना होगा तो आपसे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, बट इसकी ज़रूरत तभी पड़ेगी अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो। क्लियर, तो अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो कृपया अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, फिर जब आप अपना ये सारा पासवर्ड डिटेल्स फिल कर देंगे तो आपको फिर सिक्योरिटी पिन डालना है जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 2L8630 लिखा है, वो आपको डालना है। फिर नेक्स्ट आपको इसे सबमिट करना है। ठीक है, जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे तो आपके पास एक पेज आएगा, है ना, ध्यान से देखिए वो पेज कैसा आएगा मैं आपको बताता हूँ। क्लियर, वो पेज किस टाइप का आएगा। अभी जो मैंने ये ओपन कर लिया ना, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का, है ना, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का एंड में रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है ना। जैसे ही आप देखिए, आप मैंने बोला ना, आप जैसे ही सबमिट फिल करेंगे तो ये एक ऐसा पेज आएगा जिसमें कॉल आउट आएगा। वो आपसे बोलेगा कि आपने जितना भी डिटेल फिल किया है कृपया इसको रीचेक जरूर करें सबमिट करने के पहले। तो रीचेक कैसे करना है तो ध्यान से देखिए, है ना, ये चीजें हैं, है ना, यहाँ पे उस पेज में ये सब लिखा हुआ आएगा, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, बिल्कुल यही सेम चीज आएगी उस विंडो पे, है ना। तो आप अपना नाम आपने चेक कर लिया तो इस बॉक्स पे टिक कर दीजिए, फादर का नाम चेक कर लिया, इस बॉक्स पर टिक कर लीजिए, मदर का नाम चेक कर लिया, इस बॉक्स पर टिक कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लिया, बॉक्स पर टिक कर लीजिए। क्लियर, फिर आपको डिक्लेरेशन देना है कि यस मैंने सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया है, और आई अग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट करना है। अगर आपको इस चेकिंग के दौरान, है ना, कुछ लगे कि आपसे गलती हुई है तो आपको एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाना है। अब वापस पुराने पेज पे चल जाएंगे जहां अपना डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। क्लियर, और अब जैसे ही आप इसको फाइनल सबमिट करेंगे, है ना, तो वो आपसे एक बार और कंफर्मेशन मांगेगा, आप यस पे क्लिक करेंगे तो फिर आप वहां से सीधा नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे जहां आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। क्लियर, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर के आएगा। क्लियर, उस एप्लीकेशन नंबर के हेल्प से आपको लॉगिन करना है। समझ आया, आपको उस एप्लीकेशन नंबर के हेल्प से लॉगिन करना है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होके आए आप अपने पास उसे लिख लीजिए और अपना पासवर्ड। फिर आपको क्या करना है, आपको वापस neat.nic.in के साइट पे जाना है ना, ये जो neat.nta.nic.in है, इस पे आप वापस जाएंगे। इस पेज में आपको फिर से फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा, बट आपने एक बार फिल कर लिया है, कोई बात नहीं, आप फिर इस पे क्लिक कीजिए तो देखिए ये एक वो वाला पुराना वाला पेज आ गया। अब इस पेज पे आपको क्या करना है, अब आपको ये राइट साइड वाला यूज करना है। क्यों? क्योंकि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना, वो आपने कर लिया। अब यहां पे आपको उस एप्लीकेशन नंबर के साथ लॉगिन करना है। तो मैंने जस्ट एक डेमो एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर रखा है, मैं उसके साथ लॉगिन करके आपको शो करता हूं कि इसको हम कैसे फिल करेंगे। क्लियर, तो जस्ट हम लोग इसको फिल कर लेते हैं और हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। और मुझे अब यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। क्लियर, जो मैंने लिख करके अपने पास रखा है। ठीक है, फिर यहाँ पे वो सिक्योरिटी पिन जो नीचे आ रहा है, देखो ना, ये हमारा सिक्योरिटी पिन आ गया। क्लियर, एक बार जस्ट मैं पासवर्ड को फिर से एंटर कर रहा हूँ कि कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई होगी, है ना। तो मैं उस पासवर्ड को जो मैंने लिख रखा था उसको फिर से एंटर किया। अब मैं इसमें साइन इन करूँगा। ये एप्लीकेशन नंबर जनरेट होके आएगा जब आप रजिस्ट्रेशन सबमिट करेंगे तब। क्लियर, और फिर आप यहाँ से साइन इन करेंगे। क्लियर, तो ये गूगल पासवर्ड सेव करने के लिए कह रहा है तो मैं सेव नहीं कर रहा। अब देखिए आपका, है ना, आपने क्या क्या कर लिया वो चीज़ आ गया। आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये ग्रीन हो गया,
और ये जो ब्लू है मतलब आप करंट इस पे आ गए एप्लीकेशन फॉर्म। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और फी पेमेंट करना है, ये सब इनकम्प्लीट है। तो नेक्स्ट हम काम करेंगे अपना, आप यहाँ से वापस अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख भी सकते हैं जो आपने फिल किया है, ठीक है। अब आपका एप्लीकेशन नंबर ये यहाँ पे फिर से आ गया है ना, तो ये एप्लीकेशन नंबर आप रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के जस्ट बाद आपको जनरेट होकर के आएगा, जो आपको अपने पास लिख करके रखना है, ठीक है। फिर यहाँ से हम कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे और आपको देखिए ये डिटेल्स पूछा जाएगा, क्लियर। तो जस्ट डेमो के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स मैंने फिल करके रखे हैं। तो आपको आपका नाम है ना, एड्रेस, जेंडर है ना, आप फादर का नाम, मदर का नाम, फिर कुछ डिटेल्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिए, क्लियर। आप किस स्टेट से 12th पास आउट कर रहे हैं, है ना, उस स्टेट को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप गुजरात से कर रहे हैं तो गुजरात आपको फिल करना है, क्लियर। आप किस कैटेगरी में हैं, लेट अस से आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको जनरल फिल करना है, या फिर अगर आप ओबीसी में हैं, नॉन क्रीमी रेयर में, एससी एसटी, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे जो भी कैटेगरी में आपको फिल करना है, ठीक है। और अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे येस या नो सेलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, आप डायबिटिक हैं या नहीं वो भी ऑप्शन वो सेलेक्ट करने के लिए आपको कहते हैं, ठीक है। और आपका कंट्री, क्लियर, आप किस कंट्री में रिसाइड कर रहे हैं वो भी आपको फिल करने के लिए बोला गया है। और आप एक ऑप्शन उन्होंने और दिया है ना, अगर आपका रिलीजन आपको कुछ डिफरेंट टाइप का ड्रेस कोड फॉलो करने के लिए कहता है तो आपको यहाँ पे वो ड्रेस, अगर आप कोई डिफरेंट ड्रेस पहनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे येस डालना पड़ेगा, क्लियर है ना। क्या आप डू यू इंटेंड टू वियर कस्टमरी ड्रेस, है ना, जो कस्टमरी ड्रेस है आपका, क्लियर, कॉन्ट्ररी टू ड्रेस कोड वायर अपेयरिंग इन नीट, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि नीट ने अपना एक ड्रेस कोड डिफाइन किया है जो कि इनकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में अवेलेबल है। आप उसके अलावा अगर कुछ और पहनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे येस ऑप्शन देना पड़ेगा, तो वो नीट आपको एनटी आपको अलाउ करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इस एप्लीकेशन फॉर्म के, है ना, सेकेंड पार्ट पे हम लोग आते हैं, ठीक है। इस एप्लीकेशन फॉर्म के सेकेंड पार्ट में आपको किस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, है ना, नीट। और आपका मीडियम क्या है पेपर का, तो जो भी मीडियम आपको सेलेक्ट करना है, अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर सिंगल लैंग्वेज में आएगा, इंग्लिश। बट अगर आप इंग्लिश के अलावा कोई और मान लीजिए सेलेक्ट करते हैं हिंदी, तो आपका क्वेश्चन पेपर 2 लैंग्वेजेस में होगा, एक साइड कॉलम में क्वेश्चंस हिंदी में होंगे, दूसरे साइड इंग्लिश में, आप हिंदी वाला पार्ट सिर्फ रीड करेंगे, क्लियर। फिर सिमिलरली नेक्स्ट आपको अपने चॉइसेस फिल करने हैं यहाँ पे, है ना। कौन से चॉइसेस फिल करने हैं आपको, कि आप कहाँ पे एग्जाम देना चाहते हैं, है ना, किस सिटी में और किस स्टेट में। तो यहाँ आपको स्टेट फिल करना है और उसका फिर आपको यहाँ पे सिटी फिल करना है, क्लियर। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा फर्स्ट चॉइस वडोदरा है तो मैं वडोदरा डालूंगा। सेकेंड चॉइस, लेटस से आप गुजरात के रहने वाले हैं तो सेकेंड चॉइस मान लेते हैं आपका लेटस से सूरत है, तो ये सेकेंड चॉइस आपका वो सूरत आ जाएगा। अब आपको एग्जैक्टली इसी चॉइस के हिसाब से सेंटर मिल जाए ये जरूरी नहीं है, वो कंप्यूटराइज जनरेट होता है। एनटीए ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि सेंटर जो कंप्यूटराइज जनरेट होकर आएगा वही आपको मिलेगा, बट ऑब्वियसली वो आपके प्रेफरेंस को थोड़ा तो ध्यान में रखेंगे, तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसको चारों को आप फिल कीजिए, क्लियर। फिर नेक्स्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट ना, आपके एडुकेशनल डिटेल्स, बहुत बहुत ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। ये जो आपके एडुकेशनल डिटेल्स हैं, आप पास्ट हैं या अपीयरिंग है आपको डालना है। अगर आप अपीयरिंग है मतलब आपको इसी साल 12th का एग्जाम देना है ना, इसी साल, तो आप जैसे ही अपीयरिंग डालेंगे, देखिए आपका ईयर ऑफ पासिंग 2021 आ जाएगा और आपका एग्जाम कोड में वो आपको एक ही ऑप्शन देगा, कोड 1, तो आपको कोड 1 फिल कर देना है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी पास आउट स्टूडेंट हैं, पहले के, लास्ट ईयर के, उसके पहले के, तो आपसे यहाँ पे वो पास आउट ईयर पूछेगा कि किस साल के आपने पास आउट किया अपना स्टैंडर्ड 12, आपको ईयर डालना है। और फिर यहाँ पे जो कोड है, अगर आपने, है ना, स्टैंडर्ड 12 पास आउट किया है पहले के ईयर्स में, ठीक है, तो लेट अस से लास्ट ईयर भी आपने पास आउट किया है, तो उस केस में आपको कोड 2 डालना है, क्लियर। आपको कौन सा कोड डालना है, कोड 2 डालना है। आपने 18 में, 19 में, 20 में कभी भी पास आउट किया तो आपको कोड 2 डालना है। अब ये जो बाकी कोड्स है ना, कुछ स्टूडेंट्स जो बीएससी कर रहे हैं, बीएससी अपना उनका कंप्लीट हो रहा है ना, तो एज रेस्ट्रिक्शन को आपको ध्यान में रखना है जो वहां पे उन्होंने बात की होगी, और उसके हिसाब से फिर आपको ये वाले कोड डालने हैं। 3, 4, 5, 6, 7 जो कोड्स हैं, इनका जो डिटेल्स है आप नोट कीजिए
कि आपको किस केस में कौन सा कोड डालना है। ये आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन के पेज 14 to 17 पे है। ध्यान से देखिए ना, ये आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इसमें आपके बॉटम में ना यहाँ पेज नंबर्स लिखे हैं, देखिए 115। अब इसके पेज 14 to 17 में जाएंगे तो वहाँ पे कोड्स का डिटेल्स है। क्लियर? करंट वाले कैंडिडेट्स क्या कोड डालेंगे यहाँ पे? 1। क्लियर? और लास्ट ईयर जिन्होंने +2 पास किया है या उसके पहले जो +2 पास किया और वो बीएससी वगैरह में कहीं एडमिशन नहीं ले रखा, कहीं बीएससी उन्होंने नहीं कर रखा है ऑलरेडी, तो उन्हें आपको कोड 2 डालना है। क्लियर? अब जब भी आप कुछ भी कोड डाली है ना, वहां पे उन्होंने ये क्लियर कर दिया है, एनटीए ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि आपका जो +2 होना चाहिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में होना चाहिए। क्लियर? ये बात वो चेक करेंगे। समझ में आया? बिना इसके आपको यहाँ पे कोई भी कोड यूज़ नहीं करना। अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लास्ट 2 ईयर्स की स्टडी में नहीं था, है ना, अगर लास्ट 2 ईयर्स की स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं था तो आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। क्लियर? बट मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे ही होंगे जो इस ईयर के पास आउट होंगे या इसके पहले के, तो इस ईयर वाले जो अभी एग्जाम में अपीयरिंग है उनको यहाँ पे कोड 1 यूज़ करना है, जो पहले के पास आउट है उनको कोड 2 यूज़ करना है। फिर आपने कहाँ पे स्कूलिंग की है, रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है ना, आपका स्कूल कैसा है, स्टेट गवर्नमेंट है, केंद्रीय विद्यालय है, प्राइवेट है। क्लियर? आपका स्टेट क्या है जहाँ से आप स्कूल 12th एग्जाम पास करने वाले हैं, आपका वो डिस्ट्रिक्ट क्या है जहाँ से आप पास करने वाले हैं, आपके स्कूल का बोर्ड क्या है, ये पूरा ऑप्शन उन्होंने दे रखा है। क्लियर? और आपका जो रिजल्ट है ना, अब वो आपको परसेंटेज में मार्क्स देता है ना, वो आपको परसेंटेज में मार्क्स देता है या सीजीपीए में मार्क्स देता है। क्लियर है ना? तो वो वहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा। क्लियर? ठीक है, तो जैसे मान लीजिए लेटेस्ट से अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से ये फिल करता हूँ जस्ट कुछ डिटेल्स, तो वहाँ पे वो क्या क्या ऑप्शन देगा वो हमें दिखाई देगा अभी यहाँ पे ना। क्लियर? तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट फिल कर रहा हूँ, तो हमारा जो बोर्ड है लेटेस्ट से गुजरात बोर्ड है। तो फिर आपका जो परिणाम मोड है, रिजल्ट मोड, क्योंकि 2021 में अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो इन्होंने इसको क्या करके रखा है, इसको आपको फिल ही नहीं करना है ना, क्योंकि रिजल्ट आया ही नहीं है। बट अगर आप, है ना, अगर आप जैसे ही यहाँ पे पास्ट डालेंगे, है ना, जैसे ही आप पास डालेंगे, आप देखिए, है ना, परिणाम मोड में देखिए ऑप्शन आ गया परसेंटेज और सीजीपीए, मतलब जो पहले के साल के पास आउट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है। बट जैसे ही आप इसको अपीयरिंग में करेंगे तो फिर आपको ये चीज़ फिल नहीं करनी होगी। समझ आ गया? तो परसेंटेज होगा या सीजीपीए वो आपको सेलेक्ट करना और उसके हिसाब से अपना परसेंटेज या सीजीपीए नीचे फिल करना है। क्लियर? आपका रोल नंबर है ना, जो आपका रोल नंबर है यहाँ पे वो आपको फिल करना है। ये आपके नीट का रोल नंबर नहीं है क्योंकि आपको अभी एडमिट कार्ड नहीं मिला है। क्लियर? ये आपके स्कूल का रोल नंबर है। क्लियर? जो +2 का रोल नंबर होगा आपका, है ना, स्टैंडर्ड 12 का रोल नंबर आपका। क्लियर? जिसके हेल्प से आप अपना एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड का, स्टैंडर्ड 12 का, स्कूल का, कॉलेज, स्कूल कॉलेज का नाम और एड्रेस और उसका पिन कोड। फिर ये सिक्योरिटी पिन डाल के आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे फिर आपके पास, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो पेज आएगा वो कैसा पेज आएगा मैं आपको शो करता हूँ, है ना, वो किस टाइप का पेज आएगा, है ना। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे वो किस टाइप का पेज आएगा वो मैं आपको जस्ट अभी शो करता हूँ। क्लियर? सबमिट बटन देखिए, यही आपका सबमिट बटन था, है ना, इस पर आपने क्लिक किया तो ये पेज आपका फिर से वो पूछेगा ना कि क्या आप श्योर हैं, आपको सब कुछ चेक करना है ना, चेक करना है। तो आपको चेक करना है, यहां से आप उसको क्लोज करेंगे, फिर ये विंडो आएगा, ये सारी चीज आप चेक करेंगे कि आपने सही डाला है और फिर आई एग्री पे क्लिक करके अगर आपको लगता है कुछ मिस्टेक है तो आप एडिट करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म डेटा, अदरवाइज आप इसको फाइनल सबमिट कर देंगे। क्लियर? जैसे ही आप इसको फाइनल सबमिट करेंगे वो फिर से आपसे कंफर्मेशन पूछेगा येस और नो, और फिर उसके बाद वो क्या करेगा, वो आपको ये बताएगा, ये पेज देखिए फिर आ गया आपका सेकंड पेज, आपका सेकंड स्टेप अब कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना। तो देखिए दो चीजें आ गई, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट। अब हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। क्लियर? अब हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। ठीक है, तो स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन नंबर हमेशा अपने साथ रखना है। अब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पे जाएंगे। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने पे जाएंगे वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, है ना। बहुत ही क्लियरली एनटीए ने आपको बता रखा है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट में आप जो फोटो डालने वाले हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपका जो सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट है फोटोग्राफ, वो 10 KB से 200 KB के बीच का ही होना चाहिए। उसमें आपका जो फेस कवरेज है उस फोटोग्राफ में 80% पार्ट आपके फेस का होना चाहिए। अगर आप इसके डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, है ना,
जो आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें जो आपका डिटेल्स उन्होंने फोटोग्राफ का दे रखा है ना, मैं आपको वो डिटेल्स एक बार जस्ट शो करके दिखाता हूँ, है ना, कि वो डिटेल्स उन्होंने कहाँ पे दिया है। क्लियर, जस्ट आप देखिए, ये देखिए, ये आप मैंने आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन का पेज नंबर 31 ओपन किया है। तो किस टाइप का फोटोग्राफ होना चाहिए उन्होंने क्लियर दिया है ना, स्कैन्ड इमेजेस। आप देखिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन का पेज नंबर 31, क्लियर। तो आपका फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए वो पेज 31 पे है। सिमिलरली है ना, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए आपका 4 to 30 KB का, वो फोटो आपको लेकर के पिक अपलोड करनी है ना, वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल लेफ्ट थंब हैंड थंब इंप्रेशन कैसा होना चाहिए, ये पेज नंबर 31 और 32 पे उन्होंने आपको क्लियरली समझाया है। क्लियर, और आपका फोटोग्राफ है ना 1 जनवरी 2021 के बाद का ही होना चाहिए। क्लियर सभी को। तो हम लोग रिटर्न चलते हैं कि जब हम अपलोड कर रहे हैं इमेजेस, फिर उसमें फिर नेक्स्ट अपने को क्या करना है। क्लियर सभी को, है ना, जो हम लोग इमेज अपलोड कर रहे हैं तो फिर अपने को नेक्स्ट उसमें क्या करना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म वाला पार्ट है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अपने को इसमें इमेज की अपलोडिंग करनी है ना। क्लियर, तो ये आपका इमेज अपलोडिंग वाला पेज पे, जस्ट अ मिनट, है ना, हम वापस चलते हैं उस पेज पे। ये देखिए ना, ये पेज, तो आपको अपने इमेज को कहीं पर भी जिस सिस्टम में बैठ के आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ पे किसी फोल्डर में रखना है और यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके इसको अपलोड करना है। अगर आप उनका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे होंगे, ये 10 KB से 200 KB या 4 KB से 30 KB जो भी रिक्वायरमेंट है, तो वो इस इमेज को नहीं लेगा, आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। क्लियर, तो जैसे ही आप ये चूज फाइल कर लेंगे यहाँ चारों से, अपलोड डॉक्यूमेंट, फिर आपको क्लिक करना है ना कि डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो गया। बिल्कुल भूलिएगा नहीं, अगर आप भूल जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, ये वापस आपको यहाँ ले आएगा। तो फिर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे वो फिर पूछेगा आर यू श्योर, है ना, डू यू विश टू सबमिट। तो फिर आप येस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको ये तीसरा वाला पार्ट भी नेक्स्ट स्क्रीन आएगा ग्रीन होके कि हाँ आपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिया है। और फिर 3 स्टेप्स कंप्लीट हैं। चौथा, अब फी पेमेंट आपको करना है। अगर इसमें आप कुछ भी एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट एडिट करना चाहते हैं तो आप इन दोनों पे क्लिक करके वापस जाके उसे एडिट कर सकते हैं। क्लियर सभी को ये चीज़। अब एग्जामिनेशन फ़ी, है ना, क्लियर, एग्जामिनेशन फ़ी जो मैंने वहाँ पे क्राइटेरिया डाला उसके हिसाब से वो 800 आ रहा है, तो मुझे 800 पे करने के लिए वो कह रहे हैं। क्लियर, तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, है ना, तो वो यहाँ पे आपका ये डेटा कुछ डिफरेंट दिखा सकता है अकॉर्डिंग टू जो आपने अपनी कैटेगरी और जो डेटा आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है। ठीक है, अब मोड ऑफ पेमेंट आपको ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करके प्रोसीड करना है ना। तो आपको वो ऑनलाइन पेमेंट के लिए, है ना, पेमेंट जब आप करेंगे तो देखिए आपका आईडी, फी अमाउंट, एप्लीकेशन नंबर, है ना, और डेट ऑफ बर्थ जो मैंने वहाँ पे जस्ट डाला था वो यहाँ पे किया हुआ आ रहा है। क्लियर, तो आपको यहाँ पे पेमेंट कैसे करना है, जैसे आप बाकी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं शॉपिंग करने के टाइम ऑनलाइन, बस वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। क्लियर, तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, प्रोसीड करेंगे पेमेंट के लिए, पेमेंट आप कंप्लीट करेंगे तो ये पेज आ जाएगा जिसमें बोलेगा कि हाँ आपने अपना चारों कंप्लीट कर लिया है। और आपको तभी कंफर्म होना है अगर आपका ये कंफर्मेशन पेज डाउनलोड हो जाए। क्लियर, इसका आपको बहुत 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 ध्यान रखना है। कंफर्मेशन पेज आपका डाउनलोड होना चाहिए। एनटीए ने ये बात क्लियर किया है, आपके पास आपका कंफर्मेशन पेज होगा तभी, है ना, तभी वो आपको अलाउ करेगा कि हाँ, वो तभी ये मानेगा कि आपने अपना फॉर्म फिल कर लिया है। तो पेमेंट के बाद ये कंफर्मेशन पेज आना ही आना चाहिए और वो आपको डाउनलोड करके रखना है, इसे कहीं नहीं भेजना, इसे आपको अपने पास रखना है। क्लियर सभी को, आपको इसे अपने पास रखना है और आप इसकी 4 कॉपी करा लीजिए ना। एनटीए ने ये बोला है कि आपकी इसकी 4 कॉपी बन करके अपने पास रखनी है आपको। क्लियर, तो ये आपका प्रोसेस है फॉर्म फिल करने का। समझ में आया आपको? कोई बहुत ही आसानी से यहाँ पे समझाया गया है, बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करें। मैं एंड में जस्ट 1-2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा। क्लियर, आपको फॉर्म फिल करने के पहले, है ना, इंफॉर्मेशन बुलेटिन के पेज 27 पे फिलिंग स्टार्ट करने के पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए ये सब डिटेल अवेलेबल है। आपके फोटोग्राफ्स, है ना, आपका इमेज, स्कैन्ड इमेजेस, क्लियर, आपका 10th का पास सर्टिफिकेट जिसमें आपसे आप डेट ऑफ बर्थ देख के सही लिख सकें, तो ये सारा रेडीनेस आपके पास होना चाहिए ना। देखिए मैं यहाँ से पेज नंबर 27 पे इसके जा रहा हूँ, है ना, पेज नंबर 27 पे इसके वो डेटा अवेलेबल है, तो मैं यहाँ से पेज नंबर 27 पे इसके जाता हूँ। क्लियर, दिस इज पेज नंबर 20। ये देखिए रेडीनेस का उन्होंने आपको बताया है कि आपको क्या क्या चीज़ें रेडी रखनी है ना। चेकलिस्ट फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। क्लियर, चेकलिस्ट फॉर फिलिंग द, पेज 33 पे हम आ गए।
27 पे अपने को जाना, लेट अस गो टू पेज 27। क्लियर? हाँ, ये हमारा पेज 27। बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म मेक द फॉलोइंग प्रिपरेशंस। तो इन चीज़ों के साथ आपको रेडी रहना। अगर आप इंडियन नेशनल हैं तो आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड और ये सारी चीज़ें। क्लियर? तो यहाँ पे पेज 27 और पेज 28 में देखो इन्होंने बता रखा है कि ये चीज़ें आप अपने पास रख लें, उसके बाद ही फिलिंग स्टार्ट करें। क्लियर? फिर कंफर्मेशन पेज की आपके पास 4 कॉपी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है। क्लियर? फिर इनकम्प्लीट फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा ना। अब सिर्फ आप बातों को सुनिए जो मैं कह रहा हूं, स्क्रीन पे सिर्फ रेडीनेस वाली बात की गई है ना। क्लियर? इनकम्प्लीट फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या, आपका करेक्शन विंडो में ही आपको करेक्शन करने के लिए मिलेगा। ठीक है? और कंफर्मेशन पेज आना ही आना चाहिए, ये बात का आपको ध्यान रखना है। और जो फोटोग्राफ है, क्लियर, उसके लिए उन्होंने 1-2 चीजें और बोली है कि आपका फोटोग्राफ के नीचे आपका नाम और आपका जिस डेट में फोटोग्राफ लिया गया है ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और कई बार हमारी आदत होती है हम फोटोग्राफ को ऐसे अटेस्ट कराते हैं ऊपर से, उसकी कोई जरूरत आपको नहीं है। फोटोग्राफ अटेस्टेड नहीं होना चाहिए, फोटोग्राफ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उस पर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। नीचे वाले पार्ट में क्या होना चाहिए, जो उन्होंने जैसा आपको बताया, आपका एड्रेस, आपका वहां पे जिस डेट को वो फोटोग्राफ लिया गया है और आपका नाम। क्लियर सभी को? तो ये चीज उस फोटो के नीचे वहां पे आना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है फोटो कैसा होना चाहिए, मैंने आपको बताया। वो डिटेल्स जैसा उन्होंने दिया आपको है ना पेज नंबर 31 पे, वैसा आपको उसे फॉलो करना है ना। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप डाउनलोड कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। और ध्यान से फॉर्म को फिल कीजिए, जम के एग्जाम की तैयारी कीजिए और बिल्कुल डॉक्टर बनिए। क्लियर? ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय भारत।